हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना। इससे पहले जीएसटी के मैंने एमसीक्यू के 2 पार्ट अपलोड कर दिए। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें अपन रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये 3 कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे जीएसटी के एमसीक्यू। तो मेरा वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपसे एक ही रिक्वेस्ट, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। आप प्लीज़ फोकस करना। और ये जितने भी एमसीक्यूज के पीडीएफ्स वगैरह है, वो सब मैं टेलीग्राम में लिंक पे शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। कहाँ थी कहानी? कहानी ये हुई है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर। सर, नॉन रेसिडेंट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद हाउ मेनी डेज एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड? ये तो हम पढ़ के आए सर, 30 डेज। 30 डेज के अंदर हमें अप्लाई करना पड़ता है सर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। Mr. Ram, a jeweler registered under GST in Mumbai, want to sell his jewelry in Trade Expo held in Delhi. Which of the following? सर ये MCQ एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है। Which of the following statement is false in this case? False पूछ रहा है सर। ठीक है, he need to get registration in Delhi as a casual taxable person. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपसे फॉल्स पूछ रहा है ना। ठीक है, ही नीड टू पे एडवांस टैक्स, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ही नीड्स टू मैंडेटरी हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, नहीं सर। ट्रेड एक्सपो है सर, ट्रेड एक्सपो पे गया है, तो ट्रेड एक्सपो पे सर उसको मैंडेटरी क्यों रखना पड़ेगा सर प्लेस ऑफ बिजनेस? वो एक ट्रेड एक्सपो है सर, वो एक्सपो से वापस भी तो आ सकता है सर। हो सकता है वहां से माल बेचे ही ना ट्रेड एक्सपो से, और हो सकता है बेचे भी, बट सर उसको प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा उस ट्रेड एक्सपो को। ठीक है, यही पॉइंट है। अगला देखो। Within how many days a person should apply for registration under GST apart from provision of voluntary registration? ये तो हम पढ़ के आए सर, विद इन 30 डेज। जिस दिन लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन उसके 30 डेज के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो। Xylo and Company having 3 branches in Jalandhar, Amritsar and Ludhiana in the state of Punjab. अच्छा, पंजाब के अंदर तीनों चीज। Amritsar and Ludhiana branches are engaged in the supply of garments, and Jalandhar branches is engaged in the supply of shoes. Which of the following option are legally available for registration to Xylo and Company? Xylo and Company can obtain single registration for Punjab state, declaring any one of the branches as principal place and 2 other branches as additional place of business. तो आपसे ये पूछ रहा है लीगली अवेलेबल क्या है फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या ऑप्शन हम अवेल कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, तो इसने बोला सर कि हम एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा लेते, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेते और बाकी दोनों को एडिशनल प्लेस। हाँ, ये ऑप्शन तो अवेलेबल है। Xylo and Company can obtain separate registration for each of the 3 branches, ये भी अवेलेबल है। Xylo and Company can obtain one GST registration for shoe business, Jalandhar branch, and another GST registration which is common for garment business, अमृतसर एंड लुधियाना, ये भी कर सकते हैं। तो हमारे पास तो ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अगला देखो। 6th question. Registration certificate granted to casual taxable person or non-resident taxable person will be valid for. ये तो बहुत सिंपल है सर। अर्लियर पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन, 90 डेज, दोनों में whichever is earlier। ठीक है, उसके बाद अगला देखो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमें करेक्ट बताना है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी, हाँ ये तो सही है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी शैल बी डीम्ड टू बी द कैंसिलेशन ऑफ सीजीएसटी, हाँ ये भी सही है। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी, ये गलत है, और ये भी शैल नॉट डीम्ड टू बी, ये भी गलत है। तो पहला दो सही है सर। ठीक, अगला देखो। The person making interstate supply of goods from Madhya Pradesh is compulsory required to get interstate ना get registered under GST dash provided such goods are not notified irrespective, सर उसके टर्नओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरस्टेट है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सर। What is the validity of registration certificate granted? सर उसकी वैलिडिटी होती नहीं है, जब तक कैंसिल ना करो चलता रहता है। अगला देखो। ध्रुव तारा लिमिटेड एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू कलेक्ट TCS under section 52 and is registered under GST.
However, it is going to close its operation from the next month. वो अपना ऑपरेशन नेक्स्ट मंथ से क्लोज करना चाहता है। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके बाद नीचे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नो option is available for Dhruv Tara Limited to suo motu apply for cancellation of registration. Only proper officer can initiate cancellation of registration. अच्छा, Dhruv Tara Limited can apply in writing for cancellation of registration under GST if it is no longer required to collect TCS at source. ठीक है। Registration of Dhruv Tara Limited can be cancelled if the proper officer is satisfied that Dhruv Tara is no longer liable to collect tax at source under section 52 pursuant to the inquiry under GST law. तो सर हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो सर अगर ये चाहे तो देखो, अगर ये नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है टीसीएस के लिए तो ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि सर उसका टीसीएस एप्लीकेबल ही नहीं है उस पर, तो भी हो सकता है। ये पॉइंट तो गलत है सर कि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है उसके पास। सुओ मोटो ऑप्शन होता है सर, वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो, हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर द डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। सर ये वाला क्वेश्चन तो रटा हुआ है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, इसका तो ऑप्शन ही डी है सर। ये मतलब इतने बार आ चुका है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, याद हुई हो गया है। अगला देखो, मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एंड मेकिंग सप्लाई इन द फर्स्ट मंथ। इंटरस्टेट सप्लाई किया 17 लाख, सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स किए 1 लाख, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स किए 1 लाख। वेदर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ सर, कंपलसरी कराना पड़ेगा। इंटरस्टेट कर दिया है, इंटरस्टेट के केस में कंपलसरी हो जाता है। अगला देखो, पी लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द Companies Act 2013 in the state of Maharashtra and from where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Telangana for storing said goods. What will be the place of supply? सर ये तो place of supply का कहाँ रजिस्ट्रेशन में डाल दिया है सर? दोनों होगा ना सर, हम प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं सर कि प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ से आप गोडाउन, वेयर हाउस, ये सब चीजें आ जाती है सर प्लेस ऑफ सप्लाई में, मतलब वो सब प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है सर। ठीक है, ये तो प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। उसके बाद अगला देखो, अ नॉन रेजिडेंट एक्सेल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सर, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगला देखो, मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और प्रीडोमिनेटली हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड नोटिफाइड प्रोडक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सर? ठीक है, फॉर मिस्टर एक्स एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, देखते भाई, मिस्टर एक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। नहीं सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कवर होता है। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ द एग्रीगेट टर्नओवर। नहीं सर, वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह में रजिस्ट्रेशन की लिमिट देखते थे सर, ये पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो यही है सर। मिस्टर एक्स हैज टू कंपलसरी गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह रहता तो 20 लाख की लिमिट देख लेते सर। Which of the following person is mandatory required to go undergo आधार ऑथेंटिकेशन? ये तो गवर्नमेंट है सर, गवर्नमेंट, आईसीआई, ये स्पेशल स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इनको तो छोड़ दिए हम। ये सर सप्लायर ऑफ पान मसाला, ये इसको करवाना पड़ेगा सर आधार ऑथेंटिकेशन, बाकी ये 3 तो बच गए सर। ठीक है, अगला देखो, राम एन इंडिविजुअल बेस्ड इन गुजरात is in an employment and earning 10 lakh as salary. He is also providing intra-state consultancy services to different organizations on growth and expansion of business. His turnover from the supply of such services is 12 lakh. Okay. Determine whether Ram is liable for taking registration as per the provision of the act. ये इसलिए पूछा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से 10 लाख और सर्विसेज से 12 लाख, तो 10 और 12 हो गया 22 लाख। तो वो आपसे ये जानना चाहता है कि सर क्या ये लायबल टू जीएसटी है कि नहीं सर, क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नहीं? तो ध्यान दो सर, यस एज इज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 12 लाख, नो 40 लाख की तो लिमिट ही नहीं है सर। नो एज अ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एंड देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 12 लाख। यही तो बात होगी सर, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट वाला है, अगर आपको याद हो तो ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है, और शेड्यूल 3 में मतलब नेगेटिव लिस्ट है, तो ये तो कवर ही नहीं हो रहा है सर, तो ये कंस्टिट्यूट ही नहीं करता सप्लाई, तो इस पे जीएसटी की बात ही कहाँ से कर रहे हो सर?
ठीक है, यस नहीं बाकी तो हो गया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वाला हुआ। और टैक्स इनवॉइस के भी क्वेश्चन देख लेते सर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आर इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट अंडर जीएसटी लॉ। इनकरेक्ट बोल रहे हैं ना, ध्यान देना सर। सर इफ द सप्लायर has earnestly declared a value which is more than the actual value of the goods services provided, then he can issue a credit note। ये तो सही है सर, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। if the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, then he cannot issue a credit note। yes sir, पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, आईटीसी रिवर्स होना चाहिए, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, कंडीशन है सर। if the quantity received by the recipient is more than what he has declared in the tax invoice, then the supplier can issue a debit note। हाँ, हम पैसा लेंगे, ठीक। तो ये तो बात सही हो गई सर। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ द डेबिट नोट। ये गलत है सर, डेबिट नोट के लिए भी टाइम लिमिट वही है सर, 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ, मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन गुड्स फॉर अप्रूवल। सर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाली बात है, तो ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में विचएवर इज अर्लियर टाइम लिमिट है सर इनवॉइस इशू करने की। अगला देखो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ May, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 and charged GST at the rate of 18%. However, owing to some defect in the goods, Y Limited returned some of the goods by issuing debit note of 40,000 in the same month। ठीक है, Z Limited records the return of goods by issuing a credit note of 40,000 plus GST in the same amount। इन दिस सिचुएशन जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी सर, तो 2,55,000 था माइनस 40,000 रिटर्न हो गया सर गुड्स। ठीक है, क्रेडिट नोट भी इशू हो चुकी है, तो बचा बैलेंस, और बैलेंस पे सर जीएसटी की बात आएगी तो 38,700 हो जाएगा सर जीएसटी लाइबिलिटी, क्योंकि 40,000 पे तो रिवर्स हो गया ना, जीएसटी भी पे कर दिया उसने। अगला देखो, सुहास एंड कंपनी आर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू अन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट डिड नॉट इशू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, नॉट इशू टैक्स इनवॉइस इफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज इज लेस देन। सर ये सर 150, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में 200 करे थे सर, 200 तो मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम होना चाहिए ना सर, तो उससे कम तो 150 है ना सर। ठीक है, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनबीएफसी टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन द इनवॉइस टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days। ये तो हम पढ़ के आए हैं। अगला देखो, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट होता है, सर्विसेज के केस में डुप्लीकेट होता है। ठीक है, ये था टैक्स इनवॉइस वाला। अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के भी देख लेते हैं सर। देखो, where the dash consider that any class of a taxable person is not in a position to keep and maintain accounts in the accordance with the provision of this section, he may for the reason to be recorded in writing permit such class of taxable person to maintain accounts in such manner as may be prescribed। कौन है ये आदमी? ये आदमी कमिश्नर है। ठीक है, ध्यान रखना सर, मतलब एमसीक्यू के लिए ध्यान रखने वाली बात है। हाउ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बी ऑथेंटिकेटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे ऑथेंटिकेट कराओगे सर, ये तो डिजिटल साइन होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। अगला देखो, विद व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी अडॉप्टेड इफ देयर इज एनी इनकरेक्ट एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर देन दोस ऑफ अ क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल नहीं है सर, उसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो फिर उसको उस केस में अपन क्या कर सकते हैं सर, अपन क्या करें अगर इनकरेक्ट एंट्री है तो इट कैन बी डिलीट तो सोचना भी मत, इट मस्ट बी डिलीटेड, नहीं डिलीट तो सोचना भी मत, इट कैन बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन। हाँ, अटेस्टेशन से उसको हटा दो सर, क्योंकि इनकरेक्ट एंट्री है तो उसके उसमें साइन मत हो जान दो, एक बार साइन हो गया तो फंस जाओगे सर, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन records relating to stock of goods and detail of taxes in terms of rule 56, इसको नहीं मेंटेन करना पड़ता भैया, कंपोजिशन वाला ही तो है, इसको क्यों मेंटेन करना है, इसके साथ ये सब कहानी नहीं है सर, क्रेडिट तो लेगा ही नहीं। A registered person is required to maintain books of accounts relating to, रजिस्टर्ड पर्सन है, सब चीजों की डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा। इन विच मैनर इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर एनी फॉर्म, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर लो, फिजिकली भी मेंटेन कर लो, मैनुअल जैसे करना है करो, सब चलेगा, सरकार को उससे कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स मेंटेन करना वो इंपॉर्टेंट है। A registered person who is engaged in manufacturing plastic bottle is required to maintain, प्लास्टिक बॉटल मेंटेन मैन्युफैक्चर करता है तो सर इसको चारों चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट लेगा ना, सब चीजें करेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस द प्लेस ऑफ बिजनेस, भाई पढ़ना पड़ेगा,
एज इन्फॉर्म टू द जीएसटी ऑफिसर सेपरेटली, ऐसा तो कुछ पढ़े ही नहीं है सर, ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं पढ़े। एज मेंशन इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कहाँ से आ गया सर? एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये बोल सकते हैं सर। एज मेंशन इन द साइन बोर्ड ऑफ द प्रीमाइसेस, नहीं सर, ना, ये नहीं। अगला देखो, ऑल द रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ, ये तो सिंपल है सर, 72 मंथ्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ये अपन ने 3 चैप्टर के एमसीक्यूज कवर किए, अब बचे हुए 3-4 चैप्टर है उसके एमसीक्यूज अपन कवर कर लेंगे, तो उससे जीएसटी के पूरे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। आपसे मेरी सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। मैराथन मैंने ले लिया, इनकम टैक्स जीएसटी के केस सिनेरियोस जीएसटी के हो गए, इनकम टैक्स के हो गए, इनकम टैक्स के एमसीक्यू हो गए, सब कुछ है इस चैनल में टैक्स के लिए। बैठ के पढ़ो तो सही साथ में, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।